हेलो स्टूडेंट्स, मैं आंचल जैन आपकी कंप्यूटर टीचर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कंप्यूटर बुक 8th का चैप्टर 1 कंप्यूटर नेटवर्किंग। इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में, उसके कंपोनेंट्स के बारे में, उसके डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क्स के बारे में और प्रोटोकॉल्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 कंप्यूटर नेटवर्किंग। आइए हम सबसे पहले इसका देख लेते हैं, ओवरव्यू स्टेशन देख लेते हैं। जिन कंटेंट्स के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे उनको एक बार यहाँ पे उसका ओवरव्यू देख लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क, नीड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क, advantages of computer network, components of a network, network terminologies, types of networks, network architecture, wireless networking technology, protocols। आइए हम इसका देख लेते हैं, वार्म अप स्टेशन एक्सरसाइज देख लेते हैं। Use the internet research at least 4 benefits of networking computer together. Write your answer in the table along with the URL web address of the website where you founded your answer। देखिए यहाँ पे इंटरनेट रिसर्च करके हमें क्या करना है, बेनिफिट्स देखने हैं 4 हमारे किसके, नेटवर्किंग के। उसको हमें क्या करना है, यहाँ पर अपनी जो हमारी टेबल है उसके अंदर हमें उसको लिखना है। आप इसको खुद अपनी नेट से निकालेंगे और उसकी जो भी पॉसिबल होगा वो आप यहाँ पे उसके बारे में लिखेंगे। उसमें जो पॉसिबल कीवर्ड्स आने चाहिए वो बेनिफिट, एडवांटेजेस, कंप्यूटर नेटवर्क आने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे आगे। कंप्यूटर नेटवर्किंग इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल डिवाइसेस फॉर डेटा एक्सचेंज रिक्वायरिंग वेरियस हार्डवेयर कंपोनेंट्स, प्रोटोकॉल्स एंड सॉफ्टवेयर। देखिए जो कंप्यूटर नेटवर्किंग है वो एक प्रोसेस है कंप्यूटर्स को आपस में लिंकिंग करने का, पेरिफेरल डिवाइसेस को उसकी लिंकिंग करने का, डेटा एक्सचेंज करने के लिए, वेरियस हार्डवेयर कंपोनेंट्स को आपस में एक्सचेंज करने के लिए, प्रोटोकॉल्स और सॉफ्टवेयर को एक्सचेंज, सब इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके कंप्यूटर्स को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल गेन इंसाइट इनटू नेटवर्किंग एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स। इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, जानेंगे ज्यादा से ज्यादा किसके बारे में, नेटवर्किंग के बारे में और नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। आइए देखते हैं हम कंप्यूटर नेटवर्क। A computer network is a collection of computer system and other computing devices interconnected। देखिए जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो हमारा क्या है, जो डिफरेंट टाइप के हमारे कंप्यूटर सिस्टम से उनका कलेक्शंस होता है, कंप्यूटिंग डिवाइसेस को जो आपस में एक दूसरे से जो कनेक्टेड होती है उनका कलेक्शंस होता है। कंप्यूटर नेटवर्क कैन रेंज फ्रॉम सिंपल लोकल नेटवर्क्स टू कॉम्प्लेक्स ग्लोबल नेटवर्क्स लाइक द इंटरनेट विद कनेक्शन इधर वायर्ड और वायरलेस। देखिए कंप्यूटर जो नेटवर्क होता है छोटे से लेके बड़ी रेंज तक का हो सकता है। जैसे हमारा इंटरनेट होता है, इंटरनेट में क्या होता है, पूरा ग्लोबली क्या होता है, कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। आइए हम आगे देखते हैं। नीड फॉर कंप्यूटर्स नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क की जो नीड है उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स फैसिलिटेट रिसोर्सेज शेयरिंग एनेबलिंग यूजर्स टू शेयर फाइल्स एंड हार्डवेयर लाइक प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स। जैसे कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर क्या होता है, हम रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे हम हार्डवेयर भी शेयर कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर भी शेयर कर सकते हैं। दे ऑल्सो सपोर्ट कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड इंस्टेंट मैसेजिंग। उनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आपस में क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। अगर हम ग्लोबली एक दूसरे से कनेक्टेड है, कनेक्टेड है थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क, हम क्या कर सकते हैं, मेल्स के थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं, मैसेजेस भी इंस्टेंट उनके आपस में क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेजेस के बारे में देखते हैं। द एडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क इंक्लूड, जो एडवांटेजेस होती है कंप्यूटर नेटवर्क की वो जो इंक्लूड करती हैं वो ये है। सिंप्लीफाइड इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ये जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है उसको सिंप्लीफाई करता है। रिड्यूस्ड हार्डवेयर कॉस्ट, ये जो हार्डवेयर की जो कॉस्ट है उसको क्या करता है, रिड्यूस कर सकता है। सेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज, इसके अंदर जो डेटा होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है। डेटा बैकअप फॉर रिलायबिलिटी, जो डेटा का बैकअप होता है वो रिलायबल, हम क्या कर सकते हैं, डेटा का बैकअप ले सकते हैं। लोअर इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इसके अंदर जो कॉस्ट होती है इंस्टॉलेशन वो बहुत छोटी होती है, कम होती है। एनहेंस डेटा सिक्योरिटी थ्रू यूजर्स ऑथेंटिकेशंस, ये क्या कर सकते हैं, डेटा सिक्योरिटी को यूजर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी बहुत प्रोवाइड करता है। एफिशिएंट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन विया ईमेल एंड इंस्टेंट मैसेज सेविंग टाइम एंड मनी, ये क्या कर सकता है, हमारी जो मैसेजेस इंफॉर्मेशन होता है उसको क्या कर सकता है, एफिशिएंटली इसके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं, ईमेल्स इंस्टेंट मैसेज कर सकता है। सेम टाइप का हमारा जो टाइम है उसको सेव करता है, मनी को सेव करता है जब हम कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर काम करते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस होती है हमारी किसकी, कंप्यूटर नेटवर्किंग, नीड भी होती है और जरूरत भी होती है। कंपोनेंट्स ऑफ अ नेटवर्क, अब हम जानने चाह रहे हैं नेटवर्क के कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं। A network comprise 5 main components: sender sends data, receiver receives data, transmission media, communication channel, message data to be transferred and protocol communications rules। देखिए जो कंपोनेंट्स होते हैं नेटवर्क के वो हमारे बेसिकली होते हैं, जैसे सेंडर्स होता है जो डेटा को सेंड करता है, रिसीवर्स जो डेटा को रिसीव करता है, ट्रांसमिशन मीडियम्स होते हैं जैसे हमारा कम्युनिकेशन चैनल्स होता है, मैसेजेस होते हैं जो हमारे ट्रांसफर किए जाते हैं, और प्रोटोकॉल जो हमारे कम्युनिकेशन रूल के ऊपर वर्क करती है।
आइए हम इसका देखते हैं, नोड्स डिवाइसेस देखते हैं। नोड्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ नेटवर्क। जो नोड्स होती है वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारे नेटवर्क का। दे कैन बी कंप्यूटर, सर्वर्स, लैपटॉप, स्मार्टफोन, प्रिंटर्स, स्विचेस, राउटर्स एंड अदर डिवाइसेस कैपेबल ऑफ कनेक्टिंग टू द नेटवर्क। जो ये होती है हमारे सिंपल्स क्या होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, सर्वर्स, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, प्रिंटर्स, स्विचेस, राउटर्स, ये अदर डिवाइसेस होती है जो कंप्यूटर्स के अंदर आपको आपस के अंदर नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड होती हैं। नोड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग, रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग डेटा विद इन द नेटवर्क। जो नोड्स होती हैं वो रेस्पॉन्सिबल होती है हमारी जनरेट करने के लिए, डेटा को रिसीव करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए नेटवर्क के अंदर। आप देख सकते हैं डायग्राम, ये हमारा कंप्यूटर्स है, सर्वर है, लैपटॉप है, स्विच है, मॉडेम है, प्रिंटर है। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ इस। नेक्स्ट देखते हैं केबल्स एंड ट्रांसमिशन मीडिया। केबल्स और ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में जानते हैं। केबल्स एंड ट्रांसमिशन मीडिया आर यूज्ड टू एस्टेब्लिश फिजिकल कनेक्शन बिटवीन नोड्स। देखिए जो केबल्स होते हैं और हमारे क्या होता है ट्रांसमिशन मीडिया होता है, जो हमारे क्या करता है नोड्स के बीच में क्या करते हैं कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए काम आता है। कॉमन टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया इंक्लूड एथरनेट केबल्स, कैट 5e, कैट 6, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, कोएक्सियल केबल्स एंड वायरलेस रेडियो वेव्स। देखिए जो कॉमन टाइप्स के हमारे ट्रांसमिशन मीडिया होता है वो जो इंक्लूड करते हैं, जैसे हमारे एथरनेट केबल्स होता है, कैट 5e, कैट 6, फाइबर ऑप्टिक केबल, कोएक्सियल केबल, वायरलेस रेडियो वेव्स होती हैं। The choice of transmission media depends on the factors like speed, distance and cost। देखिए जो उसकी हमारे ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर जो डिपेंड करता है हमारे फैक्टर्स के ऊपर, स्पीड, डिस्टेंस और कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया हम यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बारे में। NIC आर हार्डवेयर कंपोनेंट दैट एनेबल डिवाइसेस टू कनेक्ट टू द नेटवर्क। जो हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है ये हमारा एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, हमारी जो नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस इसके थ्रू क्या होती है कनेक्टेड होती हैं। Each device on a network must have a NIC which provides a unique MAC and media access control address for identification। देखिए हर जो डिवाइस होती है उसके ऊपर क्या होता है एक मैक एड्रेस होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल का एड्रेस होता है जो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट है हमारा स्विचेस। स्विचेस आर नेटवर्किंग डिवाइसेस दैट ऑपरेट एट द डेटा लिंक लेयर 2 ऑफ द OSI मॉडल। देखिए जो स्विचेस होता है हमारा क्या करता है वर्क करता है नेटवर्किंग डिवाइसेस के ऊपर। ये क्या करता है डेटा लिंक लेयर जो लेयर 2 होती है OSI मॉडल की उसके ऊपर वर्क करता है। दे फैसिलिटेट द कनेक्शन ऑफ मल्टीपल डिवाइसेस विद इन अ लोकल नेटवर्क। ये क्या करता है जो हमारे लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसके बाद मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में क्या करता है कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए आता है। स्विचेस यूजेस मैक एड्रेस टू फॉरवर्ड डेटा टू द एप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन एड्रेस। जो स्विचेस होते हैं इसके अंदर मैक एड्रेसेस के अंदर जो हमारे डेटा को एप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन ऑर्डर पे क्या करता है प्रोवाइड करने के लिए काम का आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम राउटर्स के बारे में। राउटर्स ऑपरेट एट द नेटवर्क लेयर 3 ऑफ द OSI मॉडल। देखिए जो राउटर्स होता है वो हमारे नेटवर्क लेयर की लेयर 2 के ऊपर 3 के ऊपर काम करते हैं OSI मॉडल की। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग डेटा बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क सच एज कनेक्टिंग अ लोकल नेटवर्क टू द इंटरनेट। ये क्या होता है रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा को राउट करने के लिए नेटवर्क के अंदर जो हमारे लोकल एरिया नेटवर्क पे इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए काम आता है। राउटर्स यूज IP एड्रेसेस फॉर राउटिंग डिसीजन। जो राउटर्स होता है वो हमारे IP एड्रेस को यूज करता है राउटिंग डिसीजन लेने के लिए, भाई किस रूट पे उसको जाना है क्या करना है, जो उसके थ्रू डेटा जा रहा है उसको सबको हम क्या करते हैं IP एड्रेसेस के थ्रू उसको क्या करते हैं रूट्स देते हैं। आई देते हैं नेक्स्ट हम मॉडेम्स। Modem short for modulator demodulator are used to connect a network to the internet service provider। देखिए जो modems होता है उसकी हमारी शॉर्ट फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ये जो यूज होता है ये क्या आता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और नेटवर्क पे कनेक्ट करने के लिए काम आता है ये। They modulate digital data from a network into analog signal for transmission over telephone line or cable system and demodulate incoming analog signal back into a digital data। देखिए जो modems होता है ये क्या करता है हमारा क्या करता है नेटवर्क के ऊपर एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जैसे हमें टेलीफोन लाइन के थ्रू डेटा को सेंड करना है, केबल्स के थ्रू सेंड करना, हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं सेंड कर सकते हैं। आफ्टर जब ये पहुंच जाता है डेस्टिनेशन पे तो एनालॉग सिग्नल से ही क्या होता है डीमोड्यूलेट हो जाता है और बाद वापस किस में आ जाता है डिजिटल डेटा में हमें प्रोवाइड कर देता है इन्फॉर्मेशन को। नेक्स्ट देखते हैं हम सर्वर के बारे में। सर्वर्स आर स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर दैट प्रोवाइड सर्विसेज रिसोर्सेज और डेटा टू अदर डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क। देखिए जो सर्वर्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर्स होते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है अदर डिवाइसेस के ऊपर नेटवर्क के अंदर। Types of servers include file servers for file storage and sharing, web servers for hosting websites and email servers for email communication। जो हमारे सर्वर्स होते हैं वो हमारे इंक्लूड करते हैं फाइल सर्वर्स को फॉर द फाइल स्टोरेज एंड फाइल शेयरिंग के लिए, वेब सर्वर्स को हमारी होस्टिंग वेबसाइट्स करने के लिए, मेल सर्वर्स यूज करता है ईमेल कम्युनिकेशन के लिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम पावर सप्लाई एंड बैकअप। पावर सप्लाई और बैकअप के बारे में देखते हैं। रिलायबल पावर सप्लाई एंड बैकअप सिस्टम इंश्योर अनइंटरप्टेड नेटवर्क ऑपरेशन। देखिए रिलायबल पावर सप्लाई और बैकअप सिस्टम जो होता है वो इंश्योर करता है अनइंटरप्टेड नेटवर्क ऑपरेशंस को।
Uninterruptible power supplies UPS can provide पावर ड्यूरिंग स्टोरेज टू प्रिवेंट नेटवर्क डाउन टाइम। देखिए जो हमारा क्या होता है अनइंटरप्टेड पावर सर्वाइव जो यूपीएस होता है हमें प्रोवाइड करते हैं पावर को कि जिससे हम नेटवर्क के अंदर कहीं भी क्या हो ना डाउन टाइम ना हो। भाई हमारा अगर यूपीएस से कनेक्टेड तो हमारा नेटवर्क चलता रहेगा, काम होता रहेगा उसके ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं हम नेटवर्क टर्मिनोलॉजीज के बारे में। सम कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्किंग आर। जो कॉमन नेटवर्क हमारी टर्मिनोलॉजी होती है उनके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हमारी सर्वर, also known as a host computer, it manages network hardware and software serving as a centralized storage location for program and data। देखिए जैसे हम जानते हैं जो हमारे कंप्यूटर्स के ऊपर होती हैं हमारे जो सर्वर्स होते हैं ये क्या करते हैं हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे क्या करते हैं प्रोग्राम करते हैं। इनके अंदर जो डेटा होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है। टाइप्स इंक्लूड डेडिकेटेड प्रिंट डेटाबेस नेटवर्क एंड वेब सर्वर्स। इनके जो टाइप्स जैसे इनके डेडिकेटेड होते हैं ये जैसे हमें प्रिंट करना है डेटाबेस करना है नेटवर्क करना है वेब सर्वर करना है वो सारे के सारे क्या होते हैं ये सर्वर्स होते हैं हमारे। आई नेक्स्ट देखते हैं हम क्लाइंट्स के बारे में। अ कंप्यूटर रिसीविंग रिसोर्सेज फ्रॉम द सर्वर अलाउंग एक्सेस टू प्रोग्राम लाइक एक्सेल स्टोर्ड ऑन द सर्वर। देखिए जो क्लाइंट्स होते हैं जब नेटवर्किंग की हम बात करें तो हमारे दो कंप्यूटर जैसे सर्वर और क्लाइंट का बात है। सर्वर जो डेटा का सेंट्रलाइज्ड फॉर्म होता है जो डेटा को प्रोवाइड कर, क्लाइंट क्या होता है वो सर्वर्स क्लाइंट वो कैंडिडेट होता है सिस्टम होता है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं उसको एक्सेस करें। जैसे हमें एक्सेल की कोई फाइल एक्सेस करनी है तो जो सर्वर से हम लेके उसको क्या कर सकते हैं क्लाइंट के थ्रू क्या कर सकते हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरनेट के बारे में। अ ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ कनेक्ट कंप्यूटर्स एनेबलिंग डेटा एक्सेस एंड शेयरिंग अक्रॉस बिलियंस ऑफ वेबसाइट। जो इंटरनेट होता है वो हमारा क्या ग्लोबल नेटवर्क है जो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को क्या करता है आपस में कनेक्ट करने के लिए काम आता है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं डेटा एक्सेस कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स को हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इंट्रानेट। A network used within an organization for sharing information and services। वो एक नेटवर्क जो क्या कर सकता है हमारे अंदर क्या करता है इंफॉर्मेशन को सर्विस को क्या करना है शेयरिंग करने के लिए काम आता है इंटरनेट। लेकिन ये जो यूज होता है इंटरनेट तो ग्लोबली होता है। इंटरनेट पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिल्ट होता है वो उसी के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है। आई नेक्स्ट देखते हैं हम URL इन यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। The web address of a site example www.google.com या www.rediffmail.com is called the URL of that website। देखिए जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है ये क्या होता है किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है। जैसे हमारा www.google.com है www.rediffmail.com है ये हमारे सब क्या है URL है वेबसाइट्स की। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। Companies offering internet access like Airtel, Idea, Vodafone, BSNL and Jio are known as ISP internet service provider। देखिए जैसे कंपनीज होती हैं जैसे हमारे इंटरनेट सेक्टर लाइक है एयरटेल आइडिया वोडाफोन BSNL जियो ये सब क्या है हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। आई नेक्स्ट देखते हैं हम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस IP एड्रेस इसके बारे में देखते हैं। अ यूनिक आइडेंटिटी फॉर नेटवर्क कंप्यूटर रिटन इन ह्यूमन रीडेबल नोटेशंस। जैसे हमारा 172.16.275.1। देखिए जो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है इसको हम IP एड्रेसेस भी कहते हैं। ये हमारे कंप्यूटर्स के अंदर इस तरीके से लिख के आता है जिसे ह्यूमंस इसको पढ़ सके। देखिए आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे लिखा हुआ है 172.16.275.1 में गेटवे और डिवाइस अलाउंग डेटा फ्लो बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। ये वो डिवाइसेस होता है जिसमें हम डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को यूज करके क्या करते हैं डेटा को इसके अंदर सेंड कर सकते हैं गेटवे के थ्रू। आई नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क इसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में जानते हैं। नेटवर्क्स आर क्लासिफाइड बाय जोग्राफिकल कवरेज इनटू 5 टाइप्स। देखिए जैसे जोग्राफिकल कवरेज के अकॉर्डिंग जो हमारे नेटवर्क्स है वो 5 टाइप्स में कैटेगराइज्ड है उनको देखते हैं हम वन बाय वन। सबसे पहले हम देखते हैं लैन के बारे में लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में। इट कनेक्ट कंप्यूटर एंड डिवाइसेस विद इन 1 किलोमीटर रेडियस ऑफन यूज्ड इन होम्स स्कूल्स एंड ऑफिसेज। देखिए इसके अंदर जो कंप्यूटर्स होते हैं वो उनकी जो रेंज होती है वो 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर वो क्या होता है यूज जो नेटवर्क होता है वो हमारा लैन कहलाता है। ये हमारे होम्स स्कूल ऑफिसेज में ज़्यादातर हमारा जो यूज होता है वो हमारा लैन नेटवर्क यूज होता है। आई नेक्स्ट देखते हैं हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इट कनेक्ट्स मल्टीपल लैंस और कैंपस नेटवर्क विद इन अ सिटी और अ टाउन। देखिए जो क्या होता है हमारे मल्टीपल लैंस को क्या करता है आपस में कनेक्ट करके रखता है सिटी और टाउन के अंदर। ये हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। देखते हैं हम इसको। नेक्स्ट देखते हैं हम वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में जानते हैं। इट स्पेंस लार्ज जोग्राफिकल एरिया यूजिंग वेरियस ट्रांसमिशन मीडियम्स लाइक टेलीफोन्स लाइन्स और सैटेलाइट लिंक्स। देखिए जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर हम क्या कर सकते हैं हमारे जैसे मीडियम्स टेलीफोन लाइन सैटेलाइट लिंक से क्या करते हैं आपस में कनेक्ट होते हैं। इसका एग्जाम्पल आप इंटरनेट देख सकते हैं। देखिए वो वाइड एरिया नेटवर्क ही होता है हमारा। आई नेक्स्ट देखते हैं हम
पर्सनल एरिया नेटवर्क, इट इज़ अ प्राइवेटली ऑन नेटवर्क फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन वायर्ड और वायरलेस। ये हमारा प्राइवेटली ऑन नेटवर्क होता है, इसके अंदर ये शॉर्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, जैसे वायर्ड और वायरलेस के अंदर। नेक्स्ट है हमारा कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क, इट कनेक्ट मल्टीपल लेंस विद इन अ डिफाइंड एरिया लाइक अ कॉलेज कैंपस। ये क्या करते हैं, मल्टीपल लेंस को आपस में क्या करते हैं, हमारे कनेक्टेड कर देता है, जैसे क्या होता है हमारे कॉलेज कैंपस में ये छोटे से लेवल पे हमारा यूज होता है। देखते हैं हम नेक्स्ट नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में देखते हैं। टोपोलॉजी रिफर्स टू द अरेंजमेंट नेटवर्क नोट 5 टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज आर। देखिए जो टोपोलॉजीज होते हैं नेटवर्क के अंदर, जो हमारा कंप्यूटर्स का लेआउट होगा, नोड्स का लेआउट होगा, वो किस तरीके से होगा, वो सब हमारी कौन डिसाइड करते हैं, टोपोलॉजीज डिसाइड करती है। हमारी 5 टाइप्स की क्या होती है, टोपोलॉजीज होती है, उनको यूज देखते हैं किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हमारी बस टोपोलॉजी के बारे में देते हैं। ऑल नोड्स कनेक्टेड इन अ सिंगल पाथ, इजी टू एक्सपेंड बट चैलेंजिंग फॉर फॉल्ट डिटेक्शन। देखिए इसके अंदर जो सारी की सारी नोड्स होती हैं वो सिंगल पाथ पे क्या होती है, कनेक्टेड होती है। ये क्या करती है, बहुत चैलेंजिंग होती है डिटेक्शन करना इनके अंदर क्या, किसी भी फॉल्ट को। नेक्स्ट देखते हैं हम रिंग टोपोलॉजी के बारे में। नोड्स कनेक्टेड इन अ सर्कुलर पाथ बट अ केबल फेलियर कैन डिस्टर्ब द एंटायर नेटवर्क। इसके जो अंदर जो नोड्स होती हैं वो एक सर्कुलर पाथ पे कनेक्टेड होती हैं, अगर एक भी गलत हो गई, जैसे सर्कल में घूम रहा है, तो पूरी की पूरा क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाता है एंटायर नेटवर्क। नेक्स्ट देखते हैं हम स्टार टोपोलॉजी के बारे में। सेंट्रल हब कनेक्ट्स नोड रिक्वायर मोर डिवाइसेस एंड केबल्स एंड चैलेंजिंग टू ऐड न्यू नोड्स। देखिए इसके अंदर क्या होता है, सेंट्रल हब होता है जिसके अंदर सारी डिवाइसेस आपस में क्या होती है, कनेक्टेड होती हैं। ये क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं इजीली भी, किसी के अंदर हब के अंदर जाके हम ऐड कर सकते हैं नोड के अंदर। इसके अंदर जो भी मेन काम होता है वो सारा का सारा हब के ऊपर होता है, सर्वर के ऊपर। नेक्स्ट हमारी ट्री टोपोलॉजी। नोड्स कनेक्टेड इन अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर इज टू ऐड रिमूव नोड्स बट व्हेनेवर इफ द रूट नोड्स फेल। देखिए इसके अंदर क्या होता है, किसी भी नोड को इंसर्ट करना, डिलीट करना बहुत आसान होता है, लेकिन इसके लिए जब ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब इसकी जो रूट नोड है अगर वही खराब हो गई तो सारा का सारा नेटवर्क आपका गॉस डाउन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर मैश टोपोलॉजी के अंदर। एवरी नोड कनेक्ट्स टू एवरी अदर लो फेलियर्स लाइकलीहुड कॉमनली यूज्ड इन लैंस। देखिए मैश टोपोलॉजी के अंदर होता है कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, अगर कहीं भी हो गए तो ये कॉमन लैन के यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा मैशिंग होती है। देखिए आप जैसे देख सकते हैं एक वायर से दूसरी वायर कहीं भी कनेक्टेड हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं हम नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर डिफाइंस द ओवरऑल नेटवर्क डिजाइन कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स। देखिए जो नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है वो हमारा ओवरऑल नेटवर्क का डिजाइन होता है, जो जो कैटेगराइज्ड होता है 2 सेक्शंस के अंदर, 2 टाइप्स के अंदर। चलिए उसको देख लेते हैं हम। फर्स्ट हम देखते हैं P2P नेटवर्क, P2P। द आर्किटेक्चर यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्किंग बाय मल्टीपल कंप्यूटर्स फॉर शेयरिंग इक्वली इज कॉल्ड P2P नेटवर्क आर्किटेक्चर। इट इज अ सुटेबल फॉर स्मॉल स्पेसेस। देखिए जो हमारा P2P नेटवर्क होता है इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो नेटवर्किंग है मल्टीपल कंप्यूटर्स के अंदर शेयरिंग का काम होता है। ये क्या करता है, इसके अंदर इक्वली शेयरिंग होती है इस आर्किटेक्चर के अंदर। ये बहुत स्मॉल स्पेसिस के लिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्मॉल स्पेसिस सूटेबल होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर। द आर्किटेक्चर यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क, वन कंप्यूटर सर्व्स एज अ सर्वर, अदर एज अ क्लाइंट मेकिंग रिक्वेस्ट। इसके अंदर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर होता है एक कंप्यूटर जो होता है सर्वर का काम करता है, अदर्स जो होता है वो क्लाइंट्स का काम करता है। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है, सर्वर की होती है, डेटा सेंड करने की। नेक्स्ट देखते हैं वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। वायरलेस नेटवर्क ट्रांसमिट डेटा यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वाईफाई एंड ब्लूटूथ बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड स्पीड रिक्वायरमेंट। देखिए वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज के अंदर हम जो करते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स के थ्रू क्या होता है, डेटा ट्रांसमिट होता है। जैसे हमारा वाईफाई ब्लूटूथ के यूज होता है, इसके बेस होता है, इसकी जो स्पीड रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसका हम यूज कर लेते हैं। वाईफाई या ब्लूटूथ हमें यूज करना है वो हम डिसाइड कर लेते हैं इसके अंदर। Wi-Fi. It is a widely used for local area networks and allows wireless network deployment, reducing expansion cost. देखिए ये क्या होता है, जो होता है हमारा वाईफाई होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जब वायरलेस नेटवर्क हम प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर यूज होता है। ये क्या कर देता है, एक्सपेंशन की जो कॉस्ट हमें वायर्स लेने के लिए काम होता है उसकी सबकी कॉस्ट को क्या कर देता है, कम कर देता है। नेक्स्ट है हमारा ब्लूटूथ जो होता है, इट एनेबल्स शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन लो पावर डिवाइसेस। ये कि अगर शॉर्ट रेंज का वायरलेस कम्युनिकेशन करना है हमें लो पावर डिवाइसेस के अंदर तो हमारा क्या यूज करते हैं, हम ब्लूटूथ यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रोटोकॉल्स देख लेते हैं। प्रोटोकॉल्स आर रूल्स गवर्निंग नेटवर्क कम्युनिकेशन, ऑफ फ्यू ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल्स इंक्लूड। देखिए जो प्रोटोकॉल्स होती हैं वो कम्युनिकेशन के हमारे रूल्स होते हैं जो उसको गवर्न करते हैं, जिन रूल्स के ऊपर हमें काम करना होता है। यहाँ पे हमारे कुछ इंटरनेट प्रोटोकॉल्स है जिनके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल डिफाइंस वेब पेजेस डेटा ट्रांसफर रूल्स। देखिए हमारी सबसे पहली प्रोटोकॉल देख लेते हैं हम HTTP, जो हमारी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ये डिफाइन करती है हमारे वेब पेज को कि उसके ऊपर किस तरह से हमारा डेटा ट्रांसफर को रूल्स को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है हमारे HTTPS सिक्योर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP।
जो HTTPS है हमारी, ये सिक्योर हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल होती है, ये क्या करती है ये हमारे क्या करता है, HTTP के सिक्योर वर्जन को हमारे क्या करते हैं, प्रोवाइड करती है। FTP होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अलाउज फाइल अपलोड्स एंड डाउनलोड्स। ये जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, देखते हैं किस तरह से हम अपनी फाइल को अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। TCP/IP राउटिंग प्रोटोकॉल्स फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन, जो TCP/IP होती है वो हमारे नेटवर्क कम्युनिकेशन की राउटिंग प्रोटोकॉल होती है। POP3 रिट्रीव्स ईमेल मैसेजेस, जो POP3 होती है हमारे ईमेल मैसेज को रिट्रीव करने के लिए काम आती है। IMAP स्टोर्स एंड मैनेजेस ईमेल मैसेजेस ऑन अ सर्वर, जो IMAP होती है वो हमारे किस तरह से ईमेल मैसेज को सर्वर्स पे क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, मैनेज करेंगे, उसका काम करती है। SMTP होती है हमारी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सेंड्स मेल ओवर द इंटरनेट। ये क्या करती है, ईमेल्स को सेंड करने के लिए काम आती है हमारे इंटरनेट के ऊपर। आइए हम देख लेते हैं, यहाँ पे रिविजन स्टेशन देख लेते हैं। यहाँ पे इसका नेम एनी फोर इंटरनेट प्रोटोकॉल, हमें किसी भी फोर इंटरनेट प्रोटोकॉल का नाम देना है। यहाँ पे हमारी सारी, सबसे पहले हमारी इंटरनेट प्रोटोकॉल है HTTP, नेक्स्ट है हमारी FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, देन हमारी TCP/IP। आप यहाँ पे किसी भी फोर प्रोटोकॉल्स के अपने जो भी अपने आपने रीड करी है उनकी नाम लिख सकते हैं। अब हम इसका एक बार फैक्टोपीडिया देख लेते हैं। आई कैन मैनेज IP एड्रेस फॉर ऑल वेबसाइट्स, क्या करता है, जो मैनेज कर सकता है जितने भी वेबसाइट्स होते हैं एड्रेस के, वो मैनेज कर सकते हैं IP एड्रेसेस को। बूट्स एंड मेलवेयर अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 61.5% ऑफ इंटरनेट ट्रैफिक। देखिए जो बूट्स और मेलवेयर वो अकाउंट होता है वो हमारे क्या होता है, 61.5 के करीब नियर अबाउट होता है इंटरनेट ट्रैफिक के अंदर। एंड इंटरनेट आउटेज डिले 200 मिलियन ईमेल्स एंड 3 बिलियंस गूगल सर्चेज। देखिए इंटरनेट जो आउटेज होता है वो डिले कर सकता है हमारे 200 मिलियन ईमेल्स को, 3 बिलियंस गूगल सर्चेज को क्या करता है, डिले करता है। हम इसका बैकअप स्टेशन देख लेते हैं। अभी तक जितना भी हमने इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करा उसके यहाँ पे समराइज पॉइंट्स उनको देख लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्ट डिवाइसेस फॉर डेटा एक्सचेंज, जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो डेटा को एक्सचेंज करने के लिए डिवाइसेस को इसके अंदर कनेक्ट करता है। नेटवर्क्स इंक्लूड कंपोनेंट्स लाइक सर्वर्स, क्लाइंट्स एंड ट्रांसमिशन मीडिया। जो नेटवर्क्स होते हैं वो उसके इनके अंदर कंपोनेंट्स को हम इंक्लूड कर, जैसे हमारे सर्वर, क्लाइंट्स और ट्रांसमिशन मीडिया को हम इसके अंदर यूज करते हैं। नेटवर्क टाइप्स इंक्लूड लैन, मैन, वैन, पैन एंड कैन। जो नेटवर्क के टाइप्स होते हैं वो हमारे लैन, मैन, वैन, पैन और कैन होते हैं। टोपोलॉजीज आर द बस, रिंग, स्टार, ट्री एंड मैश। जो टोपोलॉजीज होती है हमारी, ये होती है बस, रिंग, स्टार, ट्री और मैश, ये हमारी टोपोलॉजीज होती हैं। नेटवर्क आर्किटेक्चर्स आर P2P एंड क्लाइंट सर्वर्स। जो नेटवर्क के जो आर्किटेक्चर्स है वो हमारे दो तरह के होता है, P2P और क्लाइंट सर्वर। वायरलेस टेक्नोलॉजीज लाइक वाईफाई एंड ब्लूटूथ एनेबल केबल फ्री कनेक्शन। जो हमारी नेटवर्क वो वायरलेस टेक्नोलॉजीज होती हैं वो हमारी दो तरह की यूज होती है, वाईफाई और ब्लूटूथ, जो हमारी केबल फ्री कनेक्शंस के लिए काम आती हैं। प्रोटोकॉल्स लाइक HTTP, HTTPS, FTP, TCP/IP, POP3, IMAP एंड SMTP गवर्न नेटवर्क कम्युनिकेशन। जो ये प्रोटोकॉल्स हमारे जैसे HTTP, HTTPS, FTP, TCP/IP, POP3, IMAP, हमारी SMTP, ये सारी की सारी जो नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन होता है उसको क्या करती है, गवर्न करती है। इसका हम एक्सरसाइज स्टेशन देख लेते हैं एक बार। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन OMR शीट। यहाँ पे हमें क्या करना है, OMR शीट पे जो भी हमारा करेक्ट ऑप्शन करेक्ट है उसे हमें क्या करना है, डार्क करना है। व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, अ सिंगल कंप्यूटर, अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, अ मोबाइल डिवाइस, अ प्रिंटर। यहाँ पे हमारे सामने क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। तो हम इसको क्या करेंगे, सर्कल करेंगे ऑप्शन बी को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कौन सी जो एडवांटेज नहीं है कंप्यूटर नेटवर्क की, रिसोर्स शेयरिंग, डेटा सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन, रिमोट एक्सेस। जो हमारी कंप्यूटर जो नेटवर्क है उसकी एडवांटेजेस नहीं है, वो है हमारी क्या है, रिमोट एक्सेस, ऑप्शन डी। व्हाट इज एन IP एड्रेस, IP एड्रेस हमारा क्या होता है, अ टाइप ऑफ कंप्यूटर, सेट ऑफ रूल्स फॉर डेटा एक्सचेंज, अ यूनिक न्यूमेरिकल आइडेंटिटी फॉर अ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क केबल। जो हमारा IP एड्रेस होता है हमारा क्या होता है, अ यूनिक न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर फॉर अ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम, विच टाइप ऑफ नेटवर्क कवर्स अ लार्ज जोग्राफिकल एरिया, कौन सा नेटवर्क होता है जो लार्ज जोग्राफिकल एरिया को कवर करता है, लैन, पैन, वैन, मैन। वो है हमारा वैन, ऑप्शन सी।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द प्रोटोकॉल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्किंग, जो नेटवर्क की कॉन्टेक्स्ट में कौन सी हमारी प्रोटोकॉल क्या है। देखिए आइए हम देखते हैं, अ कंप्यूटर प्रोग्राम, अ सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग डेटा एक्सचेंज, अ टाइप ऑफ डिवाइस, अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, वो है हमारी अ सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग डेटा एक्सचेंज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स, यहाँ पे हमें क्या करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है, कुछ वर्ड्स हमारे सामने गिवन है उनको यूज करके। A blank is a collection of interconnected computers that can communicate and share resources। क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क है हमारा, जो कनेक्शन होता है कंप्यूटर्स का। नेक्स्ट देखते हैं, नेटवर्क आर्किटेक्चर रिफर्स टू द डिजाइन एंड ब्लैंक ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क, जो नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है वो क्या करता है, वो हमारा डिजाइन और लेआउट करता है कंप्यूटर नेटवर्क का। नेक्स्ट है हमारा, एन ब्लैंक इज द यूनिक न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर फॉर अ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क, क्या होता है हमारा यूनिक न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर, वो होता है हमारा आईपी एड्रेस। नेक्स्ट देखते हैं हम, ब्लैंक कवरिंग अ लार्ज जोग्राफिकल एरिया देन लैंड, कौन करता है जोग्राफिकल एरिया कवर करता है लैंड से ज्यादा, वो करता है हमारा वैन। आई नेक्स्ट देखते हैं, इन अ ब्लैंक नेटवर्क आर्किटेक्चर क्लाइंट रिक्वेस्ट सर्विस एंड सर्व्स प्रोवाइड देम, जो होता है हमारे कौन से आर्किटेक्चर में प्रोवाइड करते हैं, वो हमारा होता है हमारे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर। देखते हैं हम, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, यहाँ पे हम जो स्टेटमेंट चाहिए उसके आगे हम टी लिखेंगे, जो स्टेटमेंट गलत है उसके आगे हम फॉल्स लिखेंगे, एफ लिखेंगे। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सिंगल कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो क्या हमारा सिंगल कंप्यूटर सिस्टम होता है, यहाँ पे लिखेंगे हम फॉल्स। नेक्स्ट है, पैन स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो पैन होता है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क का होती है, इसकी फुल फॉर्म ट्रू। नेक्स्ट देखेंगे, वायरलेस नेटवर्क यूज फिजिकल केबल फॉर कम्युनिकेशन, जो वायरलेस नेटवर्क होते हैं फिजिकल केबल्स यूज करते हैं, फॉल्स। सेंट्रलाइज डेटा मैनेजमेंट इज नॉट पॉसिबल इन कंप्यूटर्स नेटवर्क, फॉल्स। सेंट्रलाइज पॉसिबल है हमारा। आई नेक्स्ट देखते हैं हम, बैंडविड्थ रिफर्स टू द विड्थ ऑफ द नेटवर्क केबल, जो बैंडविड्थ होती है वो होती है हमारी नेटवर्क केबल की विड्थ होती है, फॉल्स। की कैपेसिटी होती है, नोता उसकी विड्थ होती है। स्टूडेंट्स इस चैप्टर की जो आगे की रिमेनिंग एक्सरसाइजेज है वो आप खुद करेंगे। होपफुली ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस डे।